हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है जीके की, सामान्य ज्ञान हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान में अभी आप जानते हैं पेरिस ओलंपिक अभी अभी संपन्न हुए हैं। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में बिल्कुल एकदम सरल और सहज भाषा में हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेंगे, जो भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो सामान्य ज्ञान है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है और आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। अभी हम सरल चीज़ों को देख रहे हैं, उसके बाद हम बिल्कुल अच्छे वे में पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज़ उसके लिए आपको सपोर्ट अपना बनाए रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। कल मैंने इसकी लाइव क्लास ली थी, लेकिन उस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी स्टार्टिंग है, वैसे मैंने पहले उसका नोटिफिकेशन भी नहीं दिया था, तो आगे आपको मिल जाया करेगा नोटिफिकेशन जब भी आया करेगा। लेकिन अभी हम इसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान पर रहते हुए अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जो 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेरिस किसकी राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की राजधानी ये कहाँ पर है, सॉरी ये थोड़ा सा बैक चला गया है, 1 मिनट। देखते हैं, मेरे पेरिस में संपन्न हुए हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुए हैं, इसमें सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो अमेरिका ने प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो किसने जीते हैं, तो ये अमेरिका ने जीते हैं। और अमेरिका ने कुल कितने मेडल्स जीते हैं, ये भी ध्यान रख लेना है कि अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो ये जीते हैं 126 मेडल। कितने मेडल जीते हैं, 126 मेडल जीते हैं। 126 में से गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो ये 40 मेडल हैं। गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 40 मेडल जीते हैं। ठीक है, 1 सेकंड, और हाइलाइटर में हम लेते हैं ये 126 मेडल में से गोल्ड मेडल जो हैं ये 40 हैं। सिल्वर मेडल की बात करें, ये इनका मतलब समझ लेना है, गोल्ड मेडल हैं जो कि 40 हैं। गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, गोल्ड, अगर गोल्ड आप लिखेंगे तो गोल्ड मेडल जीते हैं 40। और सिल्वर मेडल की अगर हम बात करें, सिल्वर जिसको हम रजत पदक बोलते हैं, ठीक है, तो ये कितने जीते हैं, 44 मेडल जीते हैं। और जो ब्रॉन्ज मेडल हैं यानी कि कांस्य पदक की अगर हम बात करें, तो कांस्य पदक कितने जीते हैं, 42। देखो कितने सारे मेडल हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर। गोल्ड मेडल ही उन्होंने 40 जीते हैं, रजत पदक सिल्वर मेडल 44 हैं, 44, और कांस्य पदक जीते हैं 42। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक में सबसे जो फर्स्ट नंबर पर रहा है वो कौन रहा है, यूएसए। तो ध्यान रखना आप अच्छे से। पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा जहाँ पर हम सोचते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने ऑप्शन याद कर लिए कि किसने जीता है, किसका नंबर रहा है, भारत का याद कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसको भी ध्यान कर लेना। पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। वैसे मैंने कल एक वीडियो आपको मतलब एक क्लास करवाई थी जिसमें नगर और नदियाँ करवाया गया था, कौन सा नगर है जो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो उनको भी याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये किस स्थान पर बसा हुआ है, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे पर है, तो ये सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। पेरिस ओलंपिक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, पहले नंबर पर अमेरिका है, वो हमने याद कर लिया। लेकिन सेकंड स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है चाइना ने। किसने प्राप्त किया है, चाइना ने। और चाइना ने कुल 91 मेडल जीते हैं। अमेरिका ने कितने मेडल जीते थे, यूएसए के थे 126 मेडल। और चीन ने कितने जीते हैं, 91 मेडल जीते हैं, 91 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें से गोल्ड 40 हैं, इनके गोल्ड कितने हैं, 40 हैं।
और जो सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीते हैं 27 और कांस्य पदक जीते हैं 24। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चीन 91 मेडल के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आपको बताना है। भारत कितने नंबर पर रहा है? तो 71 यानी कि 71वें स्थान पर रहा है। किस नंबर पर? 71वां। बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लेना। 71वां स्थान किसका रहा है? भारत का रहा है। देखो कितना पीछे है, टॉप 10 में नहीं, टॉप 20 में नहीं, टॉप 30 में नहीं, 50 में भी नहीं, बल्कि 71 नंबर पर जा चुका है। ये किसकी मेहरबानी है? क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो हमारा देश है, ऐसी बात नहीं, हमारे देश में ना तो खिलाड़ियों की कमी है, ना ही बच्चों की कमी है, और ना ही जुनून की कमी है, ना ही पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी जो पैसा है ना वो सही जगह पर नहीं लगाया जाता। और जो खिलाड़ी जो बच्चे हैं उनको मतलब स्टार्टिंग से ही वो जो खेल हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे, और उनको उसमें कोई अपना स्कोप दिखता ही नहीं है। और आगे जाके बच्चों में ना सिर्फ कहने वाली बात है कि बच्चे निकल गए, कुछ ही बच्चे हैं जो निकल पाते हैं, बाकी के बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं सीखने के बाद भी, क्योंकि उनमें एक पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर वो ठीक से मतलब आगे निकल ही नहीं पाते। तो यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा नहीं दिया जाता है। ये मैं तो कहती हूँ कि सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे जिद और जुनून वाले बच्चे हैं, अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो भी नंबर फर्स्ट पर आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे अगर उन पर उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उन पर पैसा लगाया जाए, या उनको स्टार्टिंग से ही वो फील्ड प्रदान किया जाए, तो वो ज़रूर फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं। भारत ने कुल केवल 6 पदक जीते हैं। देखो कितने शर्म की बात है, केवल 6 पदक जीत के लाए हैं बच्चे। इसमें खिलाड़ियों की कमी नहीं है, इसमें मैं नहीं कहूँगी कि किसी भी खिलाड़ी कमी है, क्योंकि वो जो जाते हैं वो तो अपना 100% देते ही हैं। ठीक है, हर खिलाड़ी यही चाहता है कि वो गोल्ड मेडल जीते। तो केवल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से केवल एक ही रजत पदक है। गोल्ड तो है ही नहीं, गोल्ड तो क्या है? शून्य है। गोल्ड तो शून्य है, गोल्ड तो है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक सिल्वर मेडल है और 5 कांस्य पदक हैं। ठीक है, 5 कांस्य पदक हैं, एक सिल्वर मेडल है। वो किसने जीता है वो आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसकी वजह से मिला है? किसने दिलाया था? तो दिलाया था मनु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर ने दिलाया था, जो कि एक शूटर है। ये भी ध्यान रखना है, जो मनु भाकर है वो कौन है? शूटर है, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं मनु भाकर। मनु भाकर ने 10 मीटर, ये भी ध्यान रख लेना, 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? कोई सा भी मेडल जीता हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने जीता तो सही। ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी मनु भाकर। ठीक है, शूटर है, ये ध्यान रख लेना। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? एक ही रजत पदक जीता है, आपने पता है, एक रजत पदक जीता है बस। और ये किसने जीता था? जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कौन? भाला फेंक, सॉरी वैसे ही हम इसको कर लेते हैं, कोई नहीं। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 89.45 मीटर यानी कि 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करके रजत पदक अपने नाम पर किया था। ठीक है, रजत पदक जीता है, जिसमें इन्होंने कितना दूर भाला फेंका था? 89.45 मीटर। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था एक रजत पदक। ओलंपिक खेलों का ये कौन सा संस्करण था? तो ओलंपिक खेलों का एक कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था, ये ध्यान रख लें। 33वां संस्करण इस बार खेला गया है। आप जानते हैं 4 साल बाद ओलंपिक खेले जाते हैं, 4 साल बाद ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। और सबसे पहली बार ये 1896 में खेला गया था एथेंस में। कहाँ पर खेला गया था? 1896, ग्रीस की राजधानी एथेंस, वहाँ पर खेला गया था। और अब जो ये भी ध्यान रख लेना है इसके साथ में, जो 2024 के जो ओलंपिक हैं वो कब से शुरू हुए थे? 26 जुलाई से शुरू हुए थे और 11 अगस्त तक ये संपन्न हुए हैं। 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुए थे और 11 अगस्त तक ख़त्म हुए, ध्यान रख लेना। ओलंपिक खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ओलंपिक खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 117 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। 2024 का जो ओलंपिक खेल है इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेने गए थे? तो 117 खिलाड़ी गए थे।
पेरिस ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये भी पूछा जाता है कि इसका जो शुभंकर है वो क्या रहा था? फ्रीजियन टोपी। क्या रहा था? फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर है, ये ध्यान रख लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य पूछा है आपसे। आदर्श वाक्य क्या रहा है यहाँ पर? गेम्स वाइड ओपन, ये ध्यान रख लेना। गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य रहा है 2024 के पेरिस ओलंपिक का। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे? देखो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट ही हैं और कहीं भी अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो 6 मेडल जो लेके आए हैं उन बच्चों के आपको खेल याद रखने हैं, किस खेल से वो संबंधित हैं और किसने कौन सा पदक जीता है। बस एक जेवलिन थ्रोअर का नाम याद रख लेना, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, बाकी तो सबने कहाँ से जीता है, बहुत ईजी है याद करना, है ना। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे? उद्घाटन समारोह में जब इसका उद्घाटन हुआ था पेरिस ओलंपिक का, तो इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो ये पीवी सिंधु और शरद कमल अंचता, ठीक है। पीवी सिंधु और शरद कमल अंचता जो थे ये उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक बने थे। पीवी सिंधु की बात करें तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और शरद कमल अंचत की बात करें तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, ठीक है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद अंचल, ठीक है, शरद कमल अंचता, ये ध्यान रख लेना है। समापन समारोह में जब पेरिस ओलंपिक संपन्न हो चुके थे, तो जब समापन होता है लास्ट में, जब इसका मतलब ख़त्म हो जाते हैं खेल, तब समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा था? तो पी.आर. श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर जिन्होंने पहला मेडल दिलाया था भारत को, ये निशानेबाजी हैं। कौन है? निशानेबाज की खिलाड़ी, निशानेबाज हैं ये मनु भाकर। तो समापन समारोह में पी.आर. श्रीजेश और मनु भाकर इन दोनों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक में कौन पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है? तो पेरिस ओलंपिक में कौन है जो पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है? तो ये कौन है? बिल्किस मीर, ठीक है। ये भारतीय महिला है, नाम तो थोड़ा लग नहीं रहा है कि भारतीय हैं, लेकिन भारतीय हैं ये। बिल्किस मीर जो भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है, ध्यान रखना। ओलंपिक की भारतीय संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओलंपिक की जो भारतीय संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और पीटी ऊषा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ओलंपिक की जो भारतीय संस्था ओलंपिक की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये पीटी ऊषा हैं और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। पीटी ऊषा इसके अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। ये रेसलर हैं। कौन है? ये रेसलर है। रेसलर दौड़ वाले को नहीं बल्कि कुश्ती वाले को कहा जाता है, कई जगह ये देखने को आपको मिलता है, तो इसका भी आप ध्यान रख लेना। कुश्ती से संबंधित है अमन सहरावत, ठीक है। ये मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीत कर लेके आए थे। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हैं जो कि मतलब ख़त्म हुए, संपन्न हुए हमारे क्वेश्चन भी। तो पेरिस ओलंपिक का देखो बहुत सारी मतलब क्लासेस आपने देख ली होंगी, शायद पढ़ी होंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। यहीं से आप इतना याद कर लेना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। पहले जो मैंने क्लासेस ली थी उनमें मेरे पास मतलब इसमें पेन हाइलाइटर नहीं लिया था, लेकिन अब मैंने हाइलाइटर लेना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हम लाइव भी करेंगे और सारी चीज़ें होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ प्यार देना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।